डॉक्टर सतीश प्रकाश, यहाँ पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा, जैसा हमेशा होता है, चुनाव आ रहे हैं, विकास गया तेल लेने, राम याद आएंगे, किसी को कृष्ण याद आएंगे, किसी को टेररिस्ट याद आएंगे, और हर कोई अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी हिंदू बन जाएगा, कभी पक्का हिंदू बन जाएगा और भगवान भी बदल लेगा। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल के बाद में उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव थे। उस नगर पंचायत के चुनाव में आप अगर देखेंगे तो अगर बीजेपी का अयोध्या मॉडल हारे, तमाम नगर पंचायत के चुनाव पे आप आंकड़े निकालिए ना, पीसीआर को बोलिए कि हालांकि वहां सपा जीती, अयोध्या में सपा जीती, और आप तमाम जो है आपका काशी मॉडल हारा, और मथुरा के आप आंकड़े निकाल लीजिए, वहां बहुजन समाज पार्टी ने क्लीन स्वीप कर रखा है। मेरा सवाल यह है कि मुझे दुख भी होता है कि अगर समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हैं और अखिलेश जी के मन में या उनके सपने में, इनके सपने में राम आते हैं, उनके सपने में कृष्ण आते हैं। अरे भाई, एक बात तो बताओ, आपके सपने में कभी कोरोना पेशेंट याद नहीं आया जिसने कोरोना से अपनी जान गंवाई है? उसने कभी आपको आकर के ये नहीं कहा कि भैया एक काम करना, उत्तर प्रदेश की राजनीति को चेंज कर देना, और मेरे को हॉस्पिटल नहीं मिला, मुझे दवाइयां नहीं मिली, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, और मेरी दुर्गति कहीं ना कहीं जब मैं मर गया तो मेरे को जो भी है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, कहीं ना कहीं स्थिति हालात खराब है। देखिए, हमको ये मानना चाहिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं आस्था मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहती है। वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटका रही है। वो उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन करनी है, चाह रही है, और आज का पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहीं ना कहीं धार्मिक पोलराइजेशन बदल गई है। ठीक है, ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक पोलराइजेशन, यह आरोप लगा रहे हैं राजीव तुली जी हमारे एक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश को आपने सुन लिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजीव तुली जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव तुली जी, बीजेपी धर्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक पोलराइजेशन, ये सब कुछ कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं डरी हुई है, मुद्दों की कमी है, काम गिनाने की कमी है। नहीं फिनाज जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसका एक कारण है, आप पिछले कुछ चुनावों के कुछ राज्यों की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। आप मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार जब बनी उस समय का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। आप बाकी राज्यों के भी, आप दिल्ली में जहां हम रहते हैं, आप दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो जिस प्रकार की हिंदुओं को तीर्थ यात्राएं करवाने का प्रलोभन लालच दे रही है, आप वो उठा करके देखिए। देखिए, बहुत वर्ष पहले देश में एक नारा लगता था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। धीरे धीरे आज लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ में आ रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और यदि देश पे राज करना है तो जो हिंदुओं के सेंसिटिव विषय है, चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के होंगे या उत्तर प्रदेश जैसी जगह में मथुरा, काशी और श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा होगा, तो ये हर इलेक्शन में, देखिए बीजेपी ने पहले दिन से इन तीनों पर अपना स्टैंड क्लियर रखा है। बाकी सब पार्टीज जो है वो समय के अनुसार अपना स्टैंड बदलती रही हैं, परंतु अब चुनाव के नजदीक आते सब राजनीतिक दल जो है वो अपने आप को बाकी मुद्दों से हटा करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बीजेपी की पिच पर क्यों खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं? अमीन जमाई साहब से मैं सवाल लूंगी, लेकिन शलभ मणि जी, शासन काल में ठीक है, ये कौन रात को थाने में कौन रहेगा? ये वहां का जो स्थानीय जिला अध्यक्ष था, जो जिला अध्यक्ष रहता था समाजवादी पार्टी का, वो तय करता था बड़ी संख्या में। और अभी सतीश प्रकाश जी, मैं आपके ऊपर नहीं बोला, कृपया करके सतीश प्रकाश जी, मैं आपके ऊपर नहीं बोला था, सतीश प्रकाश जी आपके ऊपर नहीं बोला था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत समय निकाल करके ये डिबेट्स के लिए बैठते हैं, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो एक दूसरे की बात समझ में नहीं शलभ मणि जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, आप किसी में नहीं बोला था, इसलिए मुझे अपनी बात पूरी कर देती। ठीक है, शलभ मणि जी से एक सवाल। 4.5 साल आप विकास की राजनीति करेंगे, विकास देंगे, सड़कें बनाएंगे, आप प्रत्येक जिले में मेडिकल हॉस्पिटल की बात करेंगे, परंतु जैसे ही चुनाव आएगा विपक्षी दलों को ये लगता है कि विकास के मुद्दों को 4 साल में विकास नहीं हुआ, ये जो देश का मुद्दा इसको आगे लेकर आप सारे चुनाव अभियान में देखिए कि अखिलेश यादव रिपीटेडली मायावती का जिम्मेदारी पता ही नहीं, मायावती है कानून, तो वो चाहे उनको गंगा जी में जाकर के कुर्सी लगानी पड़ रही है, हाथ में माला लेकर के। अगर अखिलेश यादव है तो उनको कभी राम याद आ रहे हैं, कभी परशुराम याद
याद आ रहे हैं और कभी कृष्ण याद आ रहे हैं। तो इस कारण से इस देश में अब ये तय है कि जो हिंदू इतनी बात करेगा, जो सब हिंदुओं को साथ लेकर के बात आगे बात करेगा, वही जीतेगा और वही उसको वही सरकार बनेगी। और 4.5 साल उनको विकास के काम करने ही पड़ेंगे। मध्य प्रदेश का यदि आप मैनिफेस्टो उठा करके देखेंगे तो कमलनाथ जी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा था। चलिए ठीक है, ठीक है। गांव में एक गौशाला के लिए जगह देंगे, उसके लिए गौशाला के लिए फंड देंगे। चलिए तो आखिर हम इस बात पर क्यों आ गए हैं? एक सेकुलर देश के हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये नौबत क्यों आई है? 21वीं सदी में हम विकास और कामकाज की बात की बजाय हिंदू हित पर क्यों आ गए हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे।